तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिस्टेमिक हाइपरटेंशन के बारे में। ठीक है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे सिस्टेमिक हाइपरटेंशन होता क्या है। सबसे पहले इसका डेफिनेशन क्या है, इसको डिफाइन कैसे किया गया है, सिस्टेमिक हाइपरटेंशन को डिफाइन कैसे किया गया है। इसका डेफिनेशन है कि अगर सस्टेन बीपी राइज होना चाहिए, एक रीडिंग अगर आप लेते हैं और आपको बीपी हाई मिलता है तो उससे आप उसको हाइपरटेंशन डिफाइन नहीं करेंगे। आपके लिए सिस्टेमिक हाइपरटेंशन बोलने के लिए सस्टेन बीपी राइज होना जरूरी है। सस्टेन बीपी राइज कितना, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, हमारे पास दो ब्लड प्रेशर है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 140 होना चाहिए और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 90 होना चाहिए। अगर सिस्टोलिक मोर देन 140 और डायस्टोलिक मोर देन 90 है, सस्टेन, वो भी मतलब एक रीडिंग में नहीं, कम से कम आपको 3 रीडिंग करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसको हाइपरटेंशन कर सकते हैं। ऐसा बोला जाता है कि 25% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन जो है वो हाइपरटेंशन से पीड़ित हैं। मतलब 25% ग्लोबल पॉपुलेशन को हाइपरटेंशन की बीमारी है, पाई जाती है। इसलिए बहुत ही सीरियस कंडीशन है, इसको हम लोग को अच्छे से समझना चाहिए। इसके बाद देखते हैं कि एडल्ट सर्जरिकल पेशेंट, अगर मान लो कोई सर्जरी के लिए पेशेंट आता है, एडल्ट पेशेंट अगर आपके पास आता है तो उसमें हाइपरटेंशन का क्या रोल है। सबसे पहले कि वो पेशेंट जो है सर्जरी कराने आया है, या तो वो कार्डियक पेशेंट होगा या नॉन कार्डियक पेशेंट होगा। अगर वो कार्डियक पेशेंट है, कार्डियक सर्जरी कराने आया है, तो उसमें 2/3 को, और अगर वो नॉन कार्डियक पेशेंट है तो 1/3 को आपको हाइपरटेंशन प्री एग्जिस्टिंग देखने को मिलेगा। तो पहले से प्री एग्जिस्टिंग हाइपरटेंशन रहेगा। अगर वो कार्डियक पेशेंट है तो 2/3 केस में मिलेगा, अगर वो नॉन कार्डियक पेशेंट है तो 1/3 केस में मिलेगा आपको प्री एग्जिस्टिंग हाइपरटेंशन। ठीक है, इसका ये भी देखा गया है कि इंसिडेंस जो होता है हाइपरटेंशन का, वो एज के साथ साथ इंक्रीज होता है। ठीक है, पब्लिक हेल्थ इम्प्लीकेशंस, सबसे पहले हमको ये देखना है कि जो हाइपरटेंशन है वो लीडिंग रिस्क फैक्टर है मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी का। जो भी आदमी है, नॉर्मल आदमी है, उसका जो मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी, मतलब कि लाइफ में जो कॉम्प्लिकेशंस उसको फेस करना पड़ेगा हेल्थ के रिगार्डिंग, उसको बढ़ा देता है हाइपरटेंशन। ठीक है, और ये भी देखा गया है कि पेरी ऑपरेटिव अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन है तो भी उसका रिस्क फैक्टर वो बढ़ा देता है। लाइफ टाइम रिस्क फैक्टर ऑफ डेवलपिंग हाइपरटेंशन इज 90%। एक स्टडी के द्वारा ये पाया गया है कि हाइपरटेंशन जिंदगी में होने का जो चांसेस है वो 90% के अराउंड है। क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंसेज, अब हाइपरटेंशन अगर है तो आपको क्यों इतना स्ट्रेस लेना चाहिए, क्यों, मतलब आपको हाइपरटेंशन के बारे में जानकारी क्यों होना चाहिए। तो इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो हाइपरटेंशन होने से क्या हो सकता है, क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं। तो वो है इस्केमिक हार्ट डिजीज, आपको हार्ट डिजीज करवा सकता है, स्ट्रोक करा सकता है ब्रेन में, रीनल फेलियर करवा सकता है, किडनी को डैमेज कर सकता है, रेटिनोपैथी आई में डैमेज कर सकता है, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज, पेरिफेरी में आपका वेस्कुलर डिजीज करवा सकता है। ओवरऑल मोर्टेलिटी, आपका जो लाइफ का जीने का जो भी है तरीका है उसको बहुत ही खराब कर सकता है। तो ये सब क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंसेज है हाइपरटेंशन का। सब टाइप ऑफ हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन का बहुत सारा सब टाइप्स भी है। तो क्या क्या सब टाइप है, सबसे पहला है आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। अभी हम लोग देखें कि हाइपरटेंशन कब बोलेंगे हम लोग, जब 140/90 से ऊपर रहेगा। तो आइसोलेटेड सिस्टोलिक में क्या होगा कि आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो तो मोर देन 140 होगा, लेकिन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो लेस देन 90 होगा। ठीक है, अगर ऐसा कंडीशन है तो वो आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन कब होगा, तो सिर्फ डायस्टोल का बढ़ रहा है, तो इसमें क्या होगा कि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो तो लेस देन 140 है, लेकिन जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो मोर देन 90 है। तो ये हो जाएगा आपका आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन। और एक होता है कंबाइंड सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन। इसमें क्या होगा कि आपका दोनों ही बढ़ा हुआ रहेगा। तो इसमें कंडीशन ऐसे देखने को मिलेगा कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 140 है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है मोर देन 90 है। ठीक है क्या, इसके बाद एक टर्म आता है पल्स प्रेशर। ठीक है, पल्स प्रेशर क्या होता है, पल्स प्रेशर ये डिफरेंस है किसका, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का। तो नॉर्मली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो होता है 120 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो होता है 80। तो नॉर्मली पल्स प्रेशर जो है वो 40 mmHg होता है, ये इसका नॉर्मल वैल्यू है। अब अगर मान लो किसी कंडीशन में 40 mmHg जो है इसका नॉर्मल वैल्यू है। ठीक है, अब अगर मान लो कि किसी पेशेंट में पल्स प्रेशर आपको बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है, तो ये क्या है, ये रिस्क फैक्टर है। किस चीज का रिस्क फैक्टर है, तो ये जो है रिस्क फैक्टर हो जाता है आपका कार्डियोवैस्कुलर मॉर्बिडिटी का। ठीक है, ठीक है, ये रिस्क फैक्टर हो जाता है किस चीज का, कार्डियोवैस्कुलर मॉर्बिडिटी का।
और इंट्रा ऑपरेटिव हीमोडायनेमिक इनस्टेबिलिटी भी करवा देता है। इंट्रा ऑपरेटिव हीमोडायनेमिक इनस्टेबिलिटी भी करवा देगा। तो क्या होगा इससे, पोस्ट ऑपरेटिव जो आउटकम्स हैं, पोस्ट ऑपरेटिव एडवर्स आउटकम्स, पोस्ट ऑपरेटिव जो आपका कंडीशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो सकता है। ठीक है, तो हाइपरटेंशन जो है वो आपको पोस्ट ऑपरेटिव भी कंडीशन को खराब कर सकता है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन। हम जो हाइपरटेंशन है उसको क्लासीफाई भी किया गया है। ठीक है, बहुत सारा तरीका है क्लासिफिकेशन, लेकिन जो हम लोग लेटेस्ट है वही हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो क्लासीफाई किया गया है वो 4 हिस्सों में क्लासीफाई किया गया है। नॉर्मल, प्री हाइपरटेंशन, स्टेज 1, स्टेज 2। तो नॉर्मल में क्या होगा कि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो आपका लेस देन 120 होगा और डायस्टोलिक लेस देन 80। ठीक है, प्री हाइपरटेंशन कब बोलेगा, जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से 140 के बीच में हो और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से 90 के बीच में हो। स्टेज 1 कब बोलेगा, जब 140 से 160 के बीच में हो और ये 90 से 100 के बीच में हो। स्टेज 2 कब बोलेगा, जब ये मोर देन 160 हो और ये मोर देन 100 हो। ठीक है, तो नॉर्मल कब बोलेगा, जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से कम हो, डायस्टोलिक 80 से कम। 120/80 जब हम लोग बोलते हैं वो नॉर्मल है। प्री हाइपरटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्री हाइपरटेंशन में क्या होता है, 120 से 140 होगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, 80 से 90 होगा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। स्टेज 1 में क्या होता है, 140 से 160 होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, 90 से 100 होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और स्टेज 2 में क्या होगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका 160 से ऊपर हो जाएगा और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका 100 से ऊपर हो जाएगा। तो ये समरी है, कुछ इंट्रोडक्शन है हाइपरटेंशन को लेके। हम लोग क्या कर रहे हैं कि सब टॉपिक्स जो भी मेडिकल से रिलेटेड है उसको हिंदी में समझने का कोशिश कर, एकदम सिंप्लीफाइड वर्जन में हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। और ये आपका नीट पीजी के लिए और डे टू डे लाइफ में भी आपका काम आएगा, मेडिकल से अगर आप संबंधित है तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करें। और अगर आप लोग और कोई टॉपिक समझना है या कोई भी टॉपिक आपको पूछना है, कोई भी क्वेश्चन हो मेरे इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप उसको क्वेश्चन में भी कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसको मिलके समझने की कोशिश करेंगे। तो ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन है हाइपरटेंशन को लेकर। अभी हम लोग इसमें और इन डेप्थ ट्रीटमेंट वगैरह भी देखेंगे, कैसे हम लोग क्या क्या मैनेज करेंगे, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन क्या करेंगे और हम लोग बाकी और क्या क्या चीज़ करेंगे, ये सब हम लोग अभी आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। थैंक यू।